तो उनसे भी हमारी दोस्ती हो, वो सब ठेका ले लेते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो स्कूटर हमारी नहीं है। वो एक दायरा आपको रखना चाहिए। अच्छा इश्तियाक भाई, आप एनएसडी से पढ़े हुए हैं। मैं जिनसे भी एक्टर्स ऑफ कैमरा में बात करता हाँ, हूँ, उनका कहना है कि इश्तियाक भाई के किस्से बहुत मशहूर हैं। मेरे को याद आता है आपका हाँ, कि हाँ। आप जिस नाटक के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसी के सामने शायद आप ऑमलेट बेचा करते थे और एक दिन आप ही का स्टूडेंट जो है वो आपके ऑमलेट वाले रेडी पर आ गया था। हाँ, 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 हाँ। ये भी हुआ था? वो क्या था वो बताइए ज़रा? देखो हमारा क्या था कि शाम के वक़्त ठंड के दिन, जी। जब ठंड होती थी, तो अंडे के ठेले लगाते थे हम। हुँ, तो हमारे 3-4 लोग थे हमारे मित्र। हुँ, हुँ, तो ऐसे ही होता ना कि मित्र बोलते कि भाई, और हमारा जो मोहल्ला था उसमें सब मिक्स था। हुँ, हुँ। अमीर लोग भी थे, मतलब ऐसे जो बहुत अच्छे, और कुछ ऐसे कि बिल्कुल ही नीचे, जी, जैसे हम राइन समाज जो सब्ज़ी वग़ैरह जी, बेचते हैं, जी। वो लोग भी थे। तो उनसे भी हमारी दोस्ती हो हुँ, थी। तो हमारे अच्छे बच्चों से भी दोस्ती थी और ख़राब बच्चों से भी दोस्ती थी। तो जो ख़राब वाले बच्चे हुँ, अक्सर जो हैं, जिनको हम लोग ख़राब बोलते थे, और हमें भी लोग ख़राब बोलते थे। ऐसा कहा लोग करते थे कि हमारे साथ ना खेला जाए। ओह! इसलिए क्योंकि ये बदमाश बच्चा है। कहीं भी बच्चों को, जैसे हम मान लीजिए हम 4-5 बच्चों को लेके कहीं जंगल चले गए। अब उधर से अमरूद वो तोड़ के लाए, जामुन, तेंदू, तो ये सब हरकतें थी हमारी। हुँ, तो लोग डरते थे, जो अच्छा। जो शरीफ, कुख्यात थे आप हाँ, बेसिकली। कुख्यात थे। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए बंदर आया, उस पे चढ़ा हुआ है छप्पर पे, छत पे, तो लोग डरते थे। हम इधर पाँव रखते थे, उधर पाँव रखते थे, ऐसे करके बंदर के पास पहुँच जाते थे। फिर उससे लड़ाई होती थी हमारी। हाँ, इस टाइप के थे हम। अच्छा। तो इस इन बंदर से कभी थप्पड़-वप्पड़ खाए आप? हाँ, वो सब। और हमारे इधर लंगूर होते थे, काले-काले, काले। और वो बहुत खतरनाक होते थे। हुँ, तो इस टाइप की हमारी हरकतें थीं, तो लोग अक्सर मना कर देते। तो फिर वहीं हमारा एक अ, अंडे का ठेला चलता था, तो हम अंडे बेचते थे। और इसके चलते फिर हम इसके अलावा भी जो प्रोग्राम लेते थे स्कूल में, हुँ, हुँ, कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या एनुअल फंक्शन जो होता था सालाना, वो सब ठेका ले लेते थे। ठीक है। तो उसमें म्यूज़िक व्यूज़िक, गाना, डांस, वो सब करते थे। हुँ, तो उसमें अब टीचर के सर, अब कोई बच्चा जो है अ, जो सीखता था हमसे, तो वो आया, उसने देखा यार सर अंडा बेच रहे हैं। हुँ, तो उसने अपना वो सब दिया, लिया सब कुछ। उसको अजीब, अब हमें लगा यार कि अब हम कैसे जाएँ सिखाने? तो सब लोग तो टीचर बोलते, मतलब इज़्ज़त करते हैं हमारी, है ना? हुँ, तो एक दिन नहीं गए, फिर लगा कि जाना तो पड़ेगा। फिर तो वो लड़का फिर आया अपने बाप के साथ स्कूटर में, हुँ, और बोलता है कि पापा ये हैं हमारे सर। तो वो भी, अब वो उन्होंने देखा हमें कि ये तो अंडा बेच रहा है यार, है ना? तो वो भी ऐसे ही चले गए। फिर जिनके लिए हम गए थे, वो सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, आप, जब मैं नहीं डर रहा हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं? आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चोरी थोड़ी कर रहे थे? चोरी कर रहे थे क्या आप? लेकिन नहीं। तो बोले फिर करिए। तो ये हुँ, कई चीज़ें उस शहर ने बहुत कुछ सिखाया, पन्ना शहर ने हमें। और बस यही था कि सब प्रेम करते थे। वो अच्छी दुनिया का प्रतीक था हमारे लिए पन्ना। हुँ, वो लोग बोलते ना कि दुनिया ख़राब है। कभी अगर हम बैठें और वो अपनी दुनिया की बात करें हम, तो पॉजिटिव दुनिया ज़्यादा है, जिसके हम जीते जाते जागते उदाहरण हैं। और आप अगर सीखना चाहें तो हर जगह सीख सकते हैं। आपने अगर कुछ चीज़ छुपाई, तो आप सीखने से दूर होते चले जाते हैं। तो हमारा जो अ, आगे बढ़ने के जो कारण था कि एक समय के बाद हम कुछ छुपाते नहीं थे। जैसे हमें, हमारे दोस्तों को मालूम था कि इसके पास पैसे होते ही नहीं हैं। मुंबई आने के बाद क्या? नहीं, नहीं, हमारे शहर के, अच्छा, ओके।
कि है ही नहीं इसके पास, हम्म, तो कभी धोखे से भी नहीं बोलते थे वो कि चाय के पैसे दे दो। ओके। उनको मालूम था, जैसे हमारा दोस्त संजू हम्म, और मंजू हम्म, हमारे घर के सामने ही रहते थे, इसके पास साइकिल नहीं है, और साइकिल एक थी लाल कलर की साइकिल, उसके पास थी वो। तो वो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो साइकिल हमारी नहीं है, या उसके पास एक स्कूटर था, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो स्कूटर हमारी नहीं है। तो उन सब चीज़ों से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर उससे नफ़रत मिलती हमें, तो शायद हम उस टाइप के व्यक्ति होते। लेकिन सर जब आप उस माहौल से निकल के हुँ। बम्बई शहर आते हैं, जिस शहर का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि आपके बगल वाले घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और आपको खबर तक नहीं होती है, एकाकीपन होता है, अकेलापन होता है, एक दूसरे से कंपटीशन में लोग यहाँ पे रहते हैं। हुँ। वो कल्चरल शॉक कैसा था आपके लिए सर? बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो घर है, उसमें 16 किराएदार रहते थे। 1 क्योंकि बीएचके में? नहीं, किराएदार हमारे पन्ना वाले अच्छा, पन्ना में, अच्छा, वाले घर हाँ। से। उसी से घर चलता था हमारा, और उसमें सब रहते थे, और एक मुस्लिम रहता था बस। अपनी हमारे मोहल्ले की एक वो थी, वो रहती थी, और अधिकतर दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते थे, और उसमें भी 2 लोग दलित रहते थे। अच्छा। और वो हमें इसलिए याद है क्योंकि उनको बेचारों को उधर उस शहर में कोई घर नहीं देता था, और वो बच्चे पढ़ने के लिए आए। हमारे शहर में जो कॉलेज है वहाँ तक ऐसे तो वे पढ़ते ही नहीं थे वो लोग, हुँ, हुँ। लेकिन वो लोग पढ़ते थे दूसरे गांव के, तो वो उस हमारे घर में रहते थे। हमें तो तब शौक, मतलब दिमाग हमारा ये है कि हम मुंबई आए, और मुंबई में हमें पता चला मुस्लिम को घर नहीं देंगे। आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे साथ नहीं, एक हमारे सीनियर हैं, उनको लेके गए थे हम। तो क्योंकि हम जब आए तो हम तो हमारे मित्र वही है ना, हमारे मित्र बहुत ज़्यादा हैं इस टाइप के, जो जैसे एक अभिषेक, वीरेंद्र और ये लोग थे हमारे, प्रदीप, आफ़ताब, ये लोग रहते थे, तो हमें इस चीज़ से कभी दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की। लेकिन उनको हुई, तो हमने कहा ऐसे कैसे? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था ये, हुँ, हुँ, कभी हुए ही नहीं कभी। हुँ। हमें ये मालूम था कि दलित जो हैं, उनको छूते नहीं लोग, क्योंकि हमारे आसपास वो घटनाएं होती थी, और उनको घर नहीं देते। इसलिए अम्मी जो हैं अधिकतर, अगर एक दलित है, एक मुस्लिम या हिंदू, तो वो दलित को ज़रूर देती थी, इसलिए क्योंकि इनको और कोई देगा नहीं घर, नहीं। हुँ, तो कम से कम बच्चे पढ़ जाएंगे। तो ये एक वो था, तो ये हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसकी। बाकी जो एकांतपन है, ऐसा जो बोलते हैं कि हमारे इधर तो कोई साड़ी पहन के निकल जाए, और दूसरे दिन कोई और नहीं तो साड़ी से बता देते कि हाँ फलानी साड़ी पहनी थी, कि इतना पैनी नज़र रखते राइट। हैं। हुँ, या कोई नहीं दिखे तो उसके घर में 4-5 लोग पहुंच जाते हैं कि भाई तुम 3 दिन से दिखे नहीं, गए कहाँ थे, है ना? सही बात है। तो ये है। और इधर ऐसा नहीं है, इधर तो अगर पूछ लिया तो बुरा मानिए कि आपने पूछा क्यों? आपको क्या लेना देना मुझसे, है ना? लेकिन क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, हो सकता है जो ऐसा काम करने आए हों लोग, जो क्या बोलते हैं उसको, मान लो कोई और धंधे वाला काम, हुँ, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूरी कर रहा है, उनके लिए अलग बात हो गई। हम जैसे कलाकार जो आते हैं, उनको एकांतपन जो है वो ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति होती तलाशने की। हुँ, तो हर किसी का अपना एक दायरा वो बन जाता है। जैसे मुंबई में हम लोगों की अलग दुनिया है, उस दुनिया में एकांतपन नहीं है। सही बात है। जब भी कोई नए लड़के आते हैं या लड़की आती है हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, हम उनसे हमेशा ये बोलते हैं कि इस शहर को जीतना है तो लोगों को साथ में रखो, बहुत ज़्यादा एकांत मत होना, एकांत होने का एक सीमा रखना।
जब आप कुछ गढ़ रहे हो, जब आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें किसी और चीज़ लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनसे वो रहेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, वो एक दायरा आपको रखना चाहिए। बाकी आप लोगों से एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां आपको हर प्रकार से सपोर्ट मिले, मानसिक रूप से ज़्यादा भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ, ख़ास तौर से जो कलाकार हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही सबके साथ रहने की होती है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।